ओम श्री परमात्मने नमः। 8वां अध्याय। श्लोक पहला, श्लोक दूसरा। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदैव किसको कहा जाता है? यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है? हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? श्लोक तीसरा। श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। श्लोक 4। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवंत पदार्थ अधिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्य गर्भ ब्रह्म आदि देव है और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। व्याख्या। जैसे एक ही जल तत्व परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदे और ओले बर्फ के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं, इसी तरह एक ही परमात्म तत्व ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत आदिदेव और अधियज्ञ के रूप में भिन्न भिन्न देखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं। परमाणु रूप से जल ब्रह्म है, भाप रूप से जल अधियज्ञ है, बादल रूप से जल आदिदेव है, बूंदे रूप से जल अध्यात्म है, वर्षा की क्रिया कर्म है और बर्फ रूप से जल अधिभूत है। परमात्मा के इसी समग्र रूप के लिए गीता में आया है। श्लोक 5वां। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। व्याख्या। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे ये छूट दी है कि उसका जीवन कैसा ही रहा हो, यदि अंत समय में भी वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। कारण कि भगवान ने अहेतु की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। वास्तव में सब समय अंत समय ही है, क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में अंत समय ना आता हो, इसलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए। श्लोक 6। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। व्याख्या। 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने आदि पदों से उपासना के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताई थी। अब यहाँ गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं। तात्पर्य है कि भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनते, परंतु मनुष्य ही इस मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भोग तथा संग्रह में लगकर अपना पतन कर लेता है और दुर्गति में चला जाता है। मनुष्य यदि चाहे तो इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके देवताओं के लिए भी दुर्लभ पद को प्राप्त कर सकता है। श्लोक 7वां। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तो निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। व्याख्या। ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें अंतकाल मृत्यु ना आ सके, इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। फिर किसी भी समय अंतकाल आएगा तो वह भगवान का स्मरण करते हुए ही शरीर छोड़ेगा, जिससे वह भगवान को ही प्राप्त होगा। पूर्व पक्ष। यहाँ युद्ध का प्रसंग है। निरंतर भगवत स्मरण करते हुए युद्ध कैसे होगा और युद्ध करते हुए निरंतर भगवत स्मरण कैसे होगा? उत्तर पक्ष। एक याद करते हैं, एक याद रहती है। जो बात अहमता में बैठ जाती है वह भूलती नहीं। अतः साधक सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले
कि मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, तो फिर सब कार्य करते हुए भी भगवान की याद स्वतः निरंतर बनी रहेगी। जैसे ब्राह्मण को अपने ब्राह्मण पने का स्मरण बिना याद किए नित्य निरंतर बना रहता है, नींद में भी जगाकर उससे पूछो तो वह यही कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। इसमें अभ्यास नहीं है, प्रत्युत स्वीकृति है। विवाह होने पर पतिव्रता स्त्री बिना याद किए पति को याद रखी है, स्वयं में भी नहीं भूलती। ये स्वीकृति है जिसकी कभी विस्मृति नहीं होती। भगवान के साथ संबंध स्वीकार करने पर साधक के मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित हो जाते हैं। श्लोक 8वां। हे पृथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 9वां। जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। श्लोक 10वां। वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। श्लोक 11। वेद वेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। व्याख्या। इस श्लोक में संकेत रूप से चारों आश्रमों का वर्णन ले सकते हैं, जैसे पदों से गृहस्थ आश्रम, पदों से संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम तथा पदों से ब्रह्मचर्य आश्रम ले सकते हैं। तात्पर्य है कि चारों आश्रमों का एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। श्लोक 12। श्लोक 13। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। श्लोक 14वां। हे पृथानंदन, अन्याय चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। व्याख्या। भक्त केवल भगवान को ही अपना मानता है और सदा उन्हें अपने पास देखता है, इसलिए वह नित्य निरंतर भगवान में ही लगा रहता है। उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ना होने से उसका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए, कैसे जाए, क्यों जाए, इसलिए वह अन्यायी चित्त वाला हो जाता है। उसे भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः भगवान का स्मरण होता है। ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्त के लिए भगवान सुलभ है। सत्यतम का अर्थ है जिस दिन से साधक ने इस बात को पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु तक भगवान का स्मरण करे, और नित्य यशय का अर्थ है जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक भगवान का स्मरण करे। भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, अवस्था, परिस्थिति आदि में परिपूर्ण होने से प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है, अतः उनके विषय में सुलभता अथवा दुर्लभता कहना बनता ही नहीं, परंतु हम लोगों ने उन्हें दुर्लभ मान रखा है। इस मान्यता को मिटाने के लिए भगवान यहाँ अपने को सुलभ बताते हैं। पूर्व पक्ष। तो फिर सबको भगवत प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर पक्ष। जैसे गाय के शरीर में व्याप्त घी किसी के काम नहीं आता, ऐसे ही सब में व्याप्त होने पर भगवान लगन के बिना अनुभव में नहीं आते। लगन ना होने का कारण है शरीर संसार को सत्ता और महत्ता देकर उन्हें अपना मानना। इसलिए भगवान ने नित्य निरंतर अपने में लगे हुए भक्त के लिए ही अपने को सुलभ बताया है। श्लोक 15वां।
महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। व्याख्या: भोग और संग्रह में लगे हुए सकाम मनुष्य के लिए तो ये संसार दुखालय है, पर सेवा और भगवत भजन में लगे हुए निष्काम मनुष्य के लिए ये संसार भगवत स्वरूप है। परमात्म तत्व की प्राप्ति एक बार होती है और सदा के लिए होती है, इसलिए परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। वह सदा सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। यदि उसमें भक्ति के संस्कार हो तो वह जन्म मरण से मुक्ति के साथ प्रतिक्षण वर्धमान परम प्रेम को भी प्राप्त कर लेता है। श्लोक 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं अर्थात वहां जाने पर उन्हें लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। व्याख्या: भोग और संग्रह की आसक्ति से ही पुनर्जन्म होता है, इसलिए जिस मनुष्य में भोग और संग्रह की आसक्ति है वह यदि पुण्य कर्मों के प्रभाव से ब्रह्मलोक तक चला जाए तो भी उसे लौटकर जन्म मरण में अर्थात दुखालय संसार में आना ही पड़ता है। ब्रह्मलोक तक सभी लोगों की प्राप्ति कर्मों का फल है। जब प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे होगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है। अतः परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर वहां से लौटकर दुखालय संसार में नहीं आना पड़ता। श्लोक 17वां। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाले एक रात्रि को वे जानते हैं, वे मनुष्य के ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। श्लोक 18। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। श्लोक 19वां। हे पार्थ, वही ये प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। व्याख्या: बदलने वाले शरीर संसार का विभाग अलग है और ना बदलने वाले आत्मा परमात्मा का विभाग अलग है। शरीर संसार तो बार बार उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं, पर आत्मा परमात्मा में वे के वे ही रहते हैं। कितने ही प्रलय, महाप्रलय और सर्ग महासर्ग क्यों ना हो जाए, जीव आत्मा स्वयं वही का वही रहता है। इसलिए देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति आदि के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। परंतु शरीर को मैं मेरा तथा मेरे लिए मान लेने के कारण शरीर के परिवर्तन को जीवात्मा अपना परिवर्तन मान लेता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। जैसे रेलगाड़ी पर चढ़ने से मनुष्य रेलगाड़ी के परवश हो जाता है, जहाँ रेलगाड़ी जाएगी वहाँ उसे जाना ही पड़ता है, ऐसे ही शरीर के साथ संबंध जोड़ने से मनुष्य प्रकृति के परवश हो जाता है और उसे जन्म मरण के चक्र में जाना ही पड़ता है। श्लोक 20वां। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। व्याख्या: ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ कारण शरीर मूल प्रकृति है और उससे भी श्रेष्ठ परमात्मा है। परमात्मा के समान दूसरा कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही कैसे सकता है। असंख्य ब्रह्मा जी से उत्पन्न होकर लीन हो गए, पर परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। श्लोक 21वां। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते वह मेरा परम धाम है। व्याख्या: वास्तव में परमात्म तत्व वर्णा अतीत है। अव्यक्त अक्षर परम गति आदि नाम उस तत्व को संकेत मात्र करते हैं, क्योंकि वह अव्यक्त व्यक्त अक्षर क्षर गति स्थिति आदि से रहित निरपेक्ष तत्व है।
उसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर संसार में नहीं आता, कारण कि जीव उस परमात्म तत्व का सनातन अंश होने से उससे अलग नहीं है। संसार में तो वह भूल से अपने को स्थित मानता है, वास्तव में शरीर ही संसार में स्थित है, स्वयं नहीं। श्लोक 22वां। हे वृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अन्यायी भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। व्याख्या। ज्ञान मार्ग में तो ज्ञानी पुरुष संसार से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, परंतु भक्ति मार्ग में संसार के मुक्त होने के साथ साथ भक्त को भगवान की तथा उनके प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है। अतः कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है और भक्ति योग साध्य है। श्लोक 23वां। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। व्याख्या। जैसे किसी स्थान पर हमारी कोई वस्तु, कपड़ा, थैला, रुपये आदि छूट जाती है तो उसे लेने के लिए हम वापस उस स्थान पर जाते हैं, ऐसे ही संसार में किसी वस्तु, व्यक्ति में मनुष्य की आसक्ति रहती है तो उसे पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। तात्पर्य है कि परिवर्तनशील शरीर संसार के साथ संबंध रखने से पीछे लौटकर आना पड़ता है और शरीर संसार के साथ संबंध ना रखने से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। श्लोक 24वां। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाला उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। पहले साधना अवस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है। यहाँ भोगों की वासना वाले मनुष्य उतरते हैं, परंतु जिनमें भोगों की वासना नहीं है वे वहाँ नहीं उतरते। हमारा कोई प्रयोजन ना हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल, क्या फर्क पड़ता है। श्लोक 25वां। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। श्लोक 26वां। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादि काल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। श्लोक 27वां। हे वृथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त समता में स्थित हो जा। व्याख्या। सकाम भोग तथा संग्रह की कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता अर्थात जन्म मरण में जाता है। शुक्ल और पक्ष और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम योगी हो जाता है, इसलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता अर्थात कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता। श्लोक 28वां। योगी भक्त इसको इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों से तथा दान में जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। पूर्व श्लोक में शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियों का उपसंहार करके अब भगवान यहाँ पूरे अध्याय का उपसंहार करते हैं। वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दान आदि जितने भी पुण्य कर्म हैं उनका अधिक से अधिक फल ब्रह्मलोक को प्राप्ति होना है। यहाँ से पुण्य लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु भगवान का आश्रय लेने वाला भक्त उस ब्रह्मलोक को भी अतिक्रमण करके
परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जहाँ से पुनः लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्यायः।